बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी निभाता आ रहा है और इसी कड़ी में शायद सरकार के कार्यकाल को एक साल पूरा होने पर बंसल न्यूज सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल ये कार्यक्रम लेकर आया, जहां मुंगेली में बदल गया मुंगेली ये कार्यक्रम चल रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, बदल गया मुंगेली। मैं निवेदन करूंगा आप लोग सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो देखिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंच चुके हैं। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। सुशासन दिवस के रूप में सरकार आज मना रही है। मैं बहुत सम्मान के साथ तीनों अतिथियों से कहूंगा कि आज मंच पर अटल बिहारी जी की जो प्रतिमा है, जो हमने फोटो रखी है, उस पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अटल बिहारी जी कहा करते थे, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और हम मरेंगे इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। बोलिए जोर से, भारत माता की जय। मैं आप तीनों से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अरुण साव जी, धर्मलाल कौशिक जी, पुन्नूलाल मोहले जी। तो देखिए खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है क्योंकि साल भर पूरा हो चुका है और बदला है क्या मुंगेली। और देखिए बदल गया मुंगेली हमारा खास कार्यक्रम विष्णु का सुशासन, मुंगेली के और मंच पर डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद हैं। अरुण साव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अनिल पात्रे जी, राहुल से मैं कहूंगा कि धर्मलाल कौशिक जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आकाश सलूजा जी से कहूंगा कि पुन्नूलाल मोहले जी का स्वागत करें। फिर इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा डिले हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से आप इंतजार कर रहे हैं निश्चित तौर पर तालियों के काबिल है। बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिखर को भी मैं मंच पे बुलाऊंगा। आप लोग की आज्ञा हो तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं? शुरुआत कर दूं? रख दो। तीनों बहुत खास मेहमान हैं। मेरा तो बहुत पुराना सभी से बातचीत रही है, धर्मलाल जी से भी, पुन्नूलाल मोहले जी से भी, अरुण साव जी से भी। शुरुआत मैं वहीं से करूंगा सर कि मुंगेली ऐसी बहुल इलाका है, खास तौर से विकास के रास्ते पर अभी बहुत आगे जाना है मुंगेली को। चूंकि तीनों जो योद्धा बैठे हुए हैं, किसी विधानसभा सबका मुंगेली में कहीं ना कहीं आसपास लगता है। क्या कुछ विकास की रूपरेखा है सर मुंगेली के लिए, जरूर बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बंसल की पूरी टीम को, आदित्य नामदेव जी, उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुंगेली को चुना। मुंगेली आए, मुंगेली की इस धरती में बंसल की पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और आज के इस दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने
जो निर्णय किया था कि हम आज राज्य के सभी नगरीय निकायों में 187 नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण करेंगे, आज उसका भूमि पूजन था। बिलासपुर में कार्यक्रम हुआ, फिर बिल्हा में, फिर सरगांव में, और जैसे आज जनमानस में बना है, और जनमानस अपने आप बोलती है कि विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद राज्य में साय काम हो रहा है, ये सब लोगों के मुंह से बरबस ही निकलता है। इसका उदाहरण भी आज देखने को मिला। कार्यक्रम तो हमने प्रदेश से रखा था भूमि पूजन का, लेकिन आज 4 निकायों में, जिसमें से 2 जगह मैं स्वयं गया था, बिल्हा और सरगांव, यहां तो अटल जी की प्रतिमा का निर्माण भी साय हो गया, और आज हम अनावरण करके आए हैं। बिलाईगढ़ और बाराद्वार में भी आज अनावरण का कार्यक्रम हुआ। थोड़ा समय ले लूं ना अटल जी पे। अब अटल जी का इतना सम्मान छत्तीसगढ़ क्यों दे रहा है? आप कल्पना करें, याद करें वो 1999 का वो सप्रेशाला के मैदान की सभा, जब अटल जी ने कहा था कि मुझे 11 की 11 लोकसभा सीटें दो, मैं अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके दूंगा। पर मुझे लगता है कि शायद ज्यादा लोगों को भरोसा ना हुआ हो, और लोगों को भरोसा हुआ हो कि अटल जी ने कहा है तो ये अटल बात। पर जब वो घड़ी आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने, और 31 जुलाई 2000 लोकसभा में अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का विधेयक पास हुआ, और 9 जुलाई सन 2000 में राज्यसभा में पास हुआ, और 1/11/2000 से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। आज ये छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य बदला है, क्या हालात थे छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले? छत्तीसगढ़ में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, और मैं तो गांव का व्यक्ति हूं, मुझे याद है माड़ी भर जांग भर कीचड़ में चला करते थे, लेकिन आज 24 घंटे बरसात में भी, भरी बरसात में भी अधिकांश गांवों में हम गाड़ियों से जा सकते हैं, 4 चक्के की गाड़ी से जा सकते हैं। इतना परिवर्तन आया है। और क्या योगदान है अटल जी का? वो 4 अक्टूबर 1977 संयुक्त राष्ट्र में अटल जी का वो भाषण विदेश मंत्री के रूप में हिंदी में धारा प्रवाह भाषण देकर अटल जी ने दुनिया में जो हिंदी का और भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, ये हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता है। और 1998 का वो पोखरण का परमाणु विस्फोट, जब सारी दुनिया रोकती थी कि भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, अटल जी ने कहा कि दुनिया के जो देश जो प्रतिबंध लगाना चाहे लगाए,
लेकिन पोखरण का परमाणु विस्फोट होकर रहेगा। वो पोखरण का परमाणु विस्फोट नहीं, भारत के स्वाभिमान का विस्फोट था, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प का विस्फोट था। और इसलिए अटल जी को इतना सम्मान। और छत्तीसगढ़ तो आज जिस स्वरूप में दिखता है, यदि किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। देश में और क्या बड़ा योगदान है, ऐसे तो अनगिनत हैं, लेकिन यदि मैं कहूं, मैं नई बात कह रहा हूं, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, यदि देश के अंदर सड़क क्रांति किसी ने लाई है तो वो कोई और नहीं, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक तरफ जहां स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बड़ी सड़कें, तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज जो गांवों की तकदीर और तस्वीर बदली है, तो केवल और केवल उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण है। और इसलिए अटल जी को इतना सम्मान। और इसलिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया कि हम अटल जी के योगदान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हमारे देश और प्रदेश के लिए उन्होंने जो काम किया है वो सबके स्मरण में रहे। इसलिए सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण की आज नींव हमने रखी है। मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर पर आता हूं। 2011 में कभी मुंगेली से कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे। लगातार कांग्रेस ने नेतृत्व किया मुंगेली का, प्रदेश में बड़ा नाम था, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को यहां से मिले। बाद में भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा आशीर्वाद यहां के हमारे नेताओं को मिला। और आज यदि मुंगेली का स्वरूप बदला है, मुंगेली विकास की दौड़ में आगे गया है, तो वो करने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने किया है। आज मुंगेली अलग जिला बना है। मौली जी गवाह हैं, करने वाले हैं। मुंगेली में केंद्रीय विद्यालय, मुंगेली में नवोदय विद्यालय, ऐसी अनेक बड़ी बड़ी चीजें हुई है। ये सही है कि अभी भी मुंगेली में विकास की असीम संभावनाएं हैं और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है। चाहे पहले हमारे निरंजन के सरवानी जी सांसद हुए, लगातार आदरणीय मोहले जी सांसद रहे, विधायक हैं, लखन साहू जी सांसद रहे। उन्होंने मुंगेली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, मैंने भी पूरी कोशिश की। आज फिर एक नई जिम्मेदारी में हूं, तो निश्चित रूप से मुंगेली के प्रति हमारा दायित्व है। उस दायित्वों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश की विकास के दौड़ में मुंगेली तेज गति से आगे बढ़ेगा, मुंगेली को आगे लेकर जाएंगे। धर्मलाल जी, आपसे एक सवाल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जितने लोगों ने पढ़ा होगा, जितने लोगों ने सुना होगा, उनकी कविता बहुत फेमस है, हार नहीं मानूंगा। उनका यह भी कहना था कि चाहे जो स्थिति हो जाए कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सरकार गिरती है तो गिर जाए। आपके पिछले संघर्ष के हम सब साक्षी रहे हैं। सुबह रोज पहुंच जाते थे 10 बजे आपके पास बाइट लेने के लिए। सरकार के खिलाफ कोई बहुत मुखर होता था, वो थे धर्मलाल कौशिक जी। और बहुत कम लोग थे, साव साहब से भी चर्चा होती थी कौशिक जी की, चिंता नहीं करना, 54 से 55 सीट हमारी आ रही और सरकार बन रही है।
बहुत कम लोग थे बीजेपी में जिनको विश्वास था कि सरकार बनेगी। ठीक कह रहा हूं कौशिक साहब? कौशिक साहब, आपने पहले ही कहा था कि सरकार हर हालत में बन रही है। हमारे सीटें कम आई थी, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो मुझे दिया गया था, और 5 साल विधानसभा में जिस प्रकार से हम लोगों ने कम संख्या होते हुए भी हाउस के अंदर और हाउस के बाहर जिस तथ्य को रखने का काम किया, आदित्य नामदेव उसके साक्षी हैं। और हमेशा मेरे से एक प्रश्न करते थे कि हाउस के पहले कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा। मैं एक ही जवाब देता था कि आप देख लेना, पिछले सत्र में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए और इस बार भी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। और जब सत्र खत्म हो जाता था तब इस बात को हम रखते थे कि मैंने जिस बात को आपसे कही थी वो सही निकला कि नहीं निकला। आज भी हम अनुत्तरित रह गए, वो सरकार चली गई, लेकिन हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। और जब आखिरी समय में पूछते थे कि ये क्या होगा आने वाले समय में, सब लोग बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोहल्ले जी भी थे, हम भी थे उस हाउस में। हम लोगों ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एक बार सरकार धोखे से आ गई है, लालच से आ गई, लोभ से आ गई, लेकिन आने के बाद में आप विचार कीजिए कि छत्तीसगढ़ में बहुमत किसको कहते हैं। 71 की सीटों की संख्या, और 71 सीटों को उन्होंने क्या किया इस छत्तीसगढ़ के लिए? विश्वास अर्जित नहीं किया, लोगों के साथ में विश्वासघात उन्होंने किया है। इसलिए सरकार जाएगी और इनका जाने का समय आ गया है। एक होल्डिंग्स लगा था, 4,80,000 लोगों को नौकरी दी गई। भूपेश बघेल जी आए थे बिलासपुर में, नगर निगम का कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। राहुल गांधी जी आए थे, वहां पर उनकी बात हुई, तो मैंने कहा भूपेश बघेल जी, कभी आप 4.5 लाख की बात करते हैं, कभी 5 लाख की बात करते हैं, ये तो विधानसभा है ना, यहां तो झूठ नहीं बोल सकते। और आपका जो जवाब आया है एक बार उसको दोहराएंगे। तो आपने अभी तक कितना दिया? तो बोले 20,000 लोगों को। तो 20,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं और 4,80,000 का होल्डिंग लगा रहे हैं। मैं बोला आप बहुत अच्छा बात करते हैं ना गौ सेवा की, और गोबर खरीदी की बात करते हैं। मैं बोला ये होल्डिंग निकल जानी चाहिए, और नहीं तो आपके खरीदे गए गोबर से इस होल्डिंग की पुताई होगी। और 7 दिन के अंदर में वो होल्डिंग निकल गया था। ये विश्वास है। कथनी और करनी, अटल जी के आपने कहा ना, सुशासन क्यों? हम चाहते तो अपनी सरकार को बचा सकते थे। गिरधर गोमांगो जी मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, सांसद थे, उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, शपथ ले लिया था। जब वोट देने के लिए आए तो ये प्रश्न किया गया कि इनको वोट देने का अधिकार है कि नहीं। तब उनके ऊपर छोड़ दिया गया। अटल जी ने कहा कि उनके ऊपर छोड़ते हैं कि वोट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। और उन्होंने वोट दिया। एक वोट से हमारी सरकार गई। क्या एक वोट हम मैनेज नहीं कर सकते थे? अटल जी मैनेज नहीं कर सकते थे? अटल जी ने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की कि हम सरकार में रहे ना रहे, सरकार आएंगी, सरकारें जाएंगी, हमारे लिए सरकार से ज्यादा ये भारत का महत्व है, हमारे संविधान का महत्व है। और इसलिए हम सरकार जाना है तो जाए, हम एक वोट खरीदेंगे नहीं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद हम 5 साल सरकार में अटल जी के हम फिर रहे। तो जो कथनी और करनी का अंतर होता है भारतीय जनता पार्टी का एक है, और उसी के कारण में पहले 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ के विकास की बुनियाद रखी। और अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे अरुण साव जी हैं, और इन्होंने कहा कि विकास साइंस है, तो वास्तविक में विकास साइंस है, लोगों को दिखने। मौली साहब, आपको याद होगा विधानसभा का वो समय जब ये कहा जाता था कि 71 की मेजॉरिटी हमारे पास है
आप लोग इधर बैठे हैं इसलिए हम लोग इधर बैठे हैं, लेकिन आप वहां पर कहते थे अगले 5 साल बाद हम लोग इधर बैठेंगे, आप लोग उधर बैठेंगे। विधानसभा का वाक्य आपको याद दिला रहा हूं। विधानसभा में सत्तू भैया हुआ करते थे, पुन्नूलाल जी हुआ करते थे, बहुत मजाकिया अंदाज में बहुत सारी बात हो जाती थी, कोई किसी से विद्वेष नहीं, कोई द्वेष की भावना नहीं, बहुत प्यार से 4 पंक्तियों में अपनी बात कह देते थे। पुन्नूलाल जी कुछ कहना चाहेंगे मुंगेली के लिए? मुंगेली विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे जिले की बात करें, हमारी एक सपना है और सरकार अपना है, मुख्यमंत्री भी अपना है, अरुण साव भी अपना है, धर्म कौशिक इससे करना पड़ेगा हमारे सीख, और गड़बड़ करने वाले मांगेंगे भीख। मेरे बात को लिख। देखिए यही काबिलियत है, तुरंत छंद जोड़ देते हैं और एक कविता तैयार कर लेते हैं। एक और कुछ अच्छा सा सुना दीजिए, सब बहुत तालियां बजा रहे हैं नवले साहब। आज स्वशासन दिवस मना रहे हैं, अटल जी को हम नमन करते हैं। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को और बहुत कुछ दिया। अगर हम बात करें, हम अटल जी से किए थे रिपोर्ट, किए थे गोट, हमको मिला हाई कोर्ट, बिलासपुर में मिला हाई कोर्ट जब हम सांसद थे। अटल जी ने रेलवे जोन की भी स्थापना के लिए स्वीकृति, रेलवे बोर्ड का गठन किया, उसका परिणाम आज क्या बात करें। विष्णु साय जी काम कर रहे हैं, साय जी वो कैसे कर रहे हैं? साय जी 3 करोड़ का रेलवे लाइन आपका बिलासपुर से कहा जाएगा, डोंगरगढ़ तक, इसके लिए पास किया है। नहीं होना है उदास, और रेलवे लाइन के कर दिए पैसा पास, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इधर हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी इधर आवास कर दिए, 18 लाख पास, और 9 लोग नहीं हुए उदास, सबको किस्त में मिल गया। सरकार है किस बंदी, अगला सरकार थी लंदी बंदी। सर, एक बात का जिक्र आप हमेशा करते रहते हैं, हम लोग सुबह जब आपसे मुलाकात करते हैं तो उस बात का जिक्र हमेशा आप करते रहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इस बात का जिक्र आप लगातार करते रहे। सरकार बनी उस दौरान ये बातें भी निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री तब तक कदम नहीं रखेंगे जब तक पीएम आवास जो है जारी नहीं हो जाएगा। और उस दौरान भी हम लोग मौजूद रहे जब पीएम आवास को लेकर मुख्यमंत्री साइन करते हुए नजर आए थे। विपक्ष लगातार पीएम आवास को लेकर सवाल उठाते रहे। अब भी पीएम आवास को लेकर कई बार गतिरोध की स्थितियां जो है वो देखने को मिलती है विपक्ष के साथ में। किस तरह से पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है? आपने एकदम सही पूछा है और सही कहा है। मोदी की गारंटी का मतलब ही है गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मैं प्रदेश अध्यक्ष था और प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जब आंदोलन कर रहे थे, मैंने मंच से कहा था, घोषित किया था, हमारी सरकार बनेगी और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान करेगा, तब मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। 13 तारीख को हम लोगों ने शपथ लिया। 14 तारीख को पहली कैबिनेट का पहला निर्णय गरीबों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति। और आज मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण 8,40,000 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त चली गई है। मोदी की गारंटी में हमने कहा था कि 2 साल का पुराना बोनस देंगे और ये भी कहा था कि आज के दिन 25 दिसंबर को देंगे। ये वादा पुरानी सरकार ने भी किया था, मैं याद दिलाऊंगा सबको। 5 साल नहीं दिया। जो काम वो 5 साल में नहीं किए वो हमने कितने दिन में किया? 12 दिनों में 3,716 करोड़ 12 लाख किसानों के खाते में डालने का काम पिछले साल आज के ही दिन किया था। हमने वादा किया था 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे, और ये भी कहा था
कि एक मुश्त पैसा देंगे। गारंटी किसको बोलते हैं आदित्य जी? पिछली सरकार में भी वादा करके आए थे सत्ता में कि 2500 रुपया क्विंटल धान देंगे। मैं आज तक ढूंढ रहा हूं किसी किसान को मिला होगा 2500 रुपया उसके एक क्विंटल का। कैसे खेल खेलते हैं ये जनता के साथ। 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे। कहा था क्या 4 किस्तों में देंगे? 4 किस्त में दिए, चलो भाई ठीक, लेकिन चौथे किस्त में कटौती करके दिए। किसानों को लूटने का काम, धोखा देने का काम। हमने कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे पीएससी घोटाले का। मेरे मोरबी के साथी बैठे हैं, आप लोगों ने भी देखा सुना हो। सीबीआई पे कार्रवाई तो हो रही है घोटाले पे, कौन कौन जेल चले गए हैं। और इस बार हमारी सरकार में जब पीएससी के नतीजे निकले, मेरे लोरमी विधानसभा के 9 बच्चे चयनित हुए। मैंने अपने कार्यालय में उन्हें आमंत्रित किया, उनको अपने परिवार के साथ आमंत्रित किया। मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा कि उनके चेहरे की प्रसन्नता और खुशी, उन्होंने कहा आज हम यहां पर चयनित होकर आए हैं तो केवल इसलिए कि निष्पक्ष और पारदर्शी चयन हुआ है। अब वो कौन थे आदित्य जी? वो लोग गांव बहुत सामान्य परिवार के बच्चे। बोले आज यदि हम चयनित हुए हैं तो ये विष्णु के सुशासन के कारण, मोदी के गारंटी के कारण। क्योंकि गारंटी में हमने कहा था कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाएंगे, निष्पक्ष बनाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ अन्याय न हो। कितना बड़ा अन्याय उस सरकार ने किया था पीएससी का घोटाला करके। इसकी कल्पना करेंगे कि कोई मां बाप, कोई परिवार का मुखिया अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेले। आपको प्रदेश का नेतृत्व दिया, आपने क्या किया? अपने राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कितना बड़ा अन्याय था वो राज्य के साथ। अनगिनत ऐसे मोदी की गारंटी जो हमने पूरा कर दिया है। ये जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट, विष्णु का सुशासन, मोदी की गारंटी, डबल इंजन का सरकार। आज वही राज्य, 1 रुपए कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया है, वही राज्य, वही राजस्व। आज क्यों काम हो रहा है साए साए? क्यों गांव और शहरों में विकास की शुरुआत हो गई है? अकेले 1 साल में नगरीय निकाय में 1 साल में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मैंने जारी की। 7,000 करोड़ से अधिक। हमने राजनीति नहीं की। अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार है, महापौर उनके, अध्यक्ष उनके, लेकिन हमने विकास में कोई राजनीति नहीं की। क्योंकि हम राजनीति करते हैं विकास के लिए, और वो विकास कर रहे हैं, मोदी की एक एक गारंटी पूरी कर रहे हैं। और इसलिए आज हमने जो संकल्प लिया है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम, जो 1 साल में बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। छत्तीसगढ़ कितना प्यारा प्रदेश है हमारा। धार्मिक पर्यटन, पौराणिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन और उद्योग का दर्जा देने से पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेगी, निवेश आएगा, दुनिया भर के लोग यहां आएंगे। अब बस्तर की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। कितनी सुंदर धरती है, कितना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है हमारे बस्तर का। आपको यह भी स्मरण दिलाऊंगा
कि जब 2003 में हम सरकार में आए, सरगुजा भी नक्सल प्रभावित था, बस्तर भी नक्सल प्रभावित था। हमने दृढ़ इच्छा शक्ति से डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने सरगुजा को बस्तर से, सरगुजा में नक्सलवाद को मुक्त कर दिया, समाप्त किया। बस सरगुजा में हम बहुत नजदीक थे, बस्तर में 2018 में नक्सल मुक्ति के लिए, पर कांग्रेस की सरकार आ गई दुर्भाग्य से और फिर से नक्सलवाद बढ़ा। लेकिन हमारे नेताओं ने वादा किया छत्तीसगढ़ की जनता से कि हमारी सरकार बनाइए, हम बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। पिछले एक साल में 215 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और कोई मेन रोड और सड़क में नहीं। ऐसे दुरूह क्षेत्र में जहां जाने की कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे स्थानों पर जाकर, अबूझमाड़ के जंगल में जाकर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को समाप्त करने का काम, और केवल यही नहीं, बस्तर में नियत नेल्ला नार योजना हम लेकर आए हैं। कैंप लगा रहे हैं सुरक्षा बलों के, कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचे, आयुष्मान भारत, आधार कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। वहीं तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम का आयोजन, आप आंकड़े सुनकर हैरान होंगे कि थोड़े दिन के लिए हमने पंजीयन कराया कि बस्तर ओलंपिक में जो भाग लेना चाहते हैं अपना पंजीयन कराएं। 1,65,000 युवाओं ने पंजीयन कराया, 1,65,000, और उसमें आदित्य जी आधे के बराबर लगभग लड़कियां थी। ये परिवर्तन आया है बस्तर में एक साल में। हमारे बस्तर के नौजवान, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का, उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का काम जो हमने कहा है, उस दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने संकल्प लिया है, तारीख बता दी है, बहुत तारीख पूछते थे पहले हमसे, तारीख बता दी है कि 31 मार्च 2026 को न केवल बस्तर, न केवल छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान नक्सलवाद से मुक्त होगा और वहां पर खुशहाली और तरक्की आएगी। ये है मोदी की गारंटी जो पूरी हो रही है और दिख भी रहा है। कौशिक जी, सदन में तीखे तेवर आपके बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ उस दौरान भी लगातार सवाल आप पूछ रहे थे, पीएचई से जुड़ा भी सवाल आपने पूछा पेयजल योजना को लेकर। नेता प्रतिपक्ष थे उस दौरान, सरकार को घेरते हुए नजर आए, लेकिन सदन में अपने ही सरकार पे हमलावर नजर आए। क्या पीएचई को लेकर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है अब? ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो और हम हर घर तक टेप नल के द्वारा, पाइप के द्वारा उनके घर में हम पानी पहुंचा सकें। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये रही कि तत्कालीन सरकार के द्वारा पैसा आने के बाद में जिस प्रकार से उसका बंदरबाट हुआ, एक टेंडर होना, 2 टेंडर होना, फिर उसको टेंडर को निरस्त करना, फिर अधिकार को परिवर्तित करना, और इस प्रकार से उसके साथ तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार खेलते रही। आज भी सब लोग बैठे हुए हैं। आपको मालूम है कितना बढ़िया हम लोग सीसी रोड बनवाए थे, उस सारे सीसी रोड को खोद दिए गए। खोदने के बाद में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो पुनः दोबारा सीसी रोड को बनवाएंगे और बनवाने के बाद में उनका भुगतान होगा, लेकिन उसमें लेप लगाए हैं, लेप। वो सीसी रोड भरा नहीं गया है, केवल लेप लगाने का उनके द्वारा काम किया गया है। आज पाइपलाइन बिछ गया है, टंकी बन गई है,
और उसके बाद में टोटी लगा हुआ है, लेकिन जिस नल से पानी निकलना चाहिए वो नल से पानी नहीं निकल रहा है। ये उस सरकार की जो पाप है, और आज हमारे मंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं उसके, और इसलिए हमारा दृष्टिकोण सरकार को घेरने का, विपक्ष को घेरने का नहीं, योजना का क्रियान्वयन हो, उद्देश्य की पूर्ति हो। और योजना के क्रियान्वयन में यदि भर्राशाही हो, उसमें यदि करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, तो फिर ये तो वही बात हो गई कि एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था प्रधानमंत्री रहते हुए कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में आपने देखा कि दिल्ली से यदि 1 रुपए भेज रहे हैं तो हितग्राही के खाता में 1 रुपए पूरा आ रहा है, उसमें 1 नए पैसे के गोलमाल नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को पानी मिले, लेकिन उस सरकार ने जो इस प्रकार से उसमें गड़बड़ियां की है, तो गड़बड़ियां करने वाले के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों के घर तक पानी पहुंचनी चाहिए और पानी उनको मिले। तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे सरकार आने के बाद में मोदी जी की जो एक महती योजना है आज सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। इसके लिए हम लोग प्रश्न लगाते हैं और प्रश्न लगा करके पूछते हैं। हंसते हंसते हमारे उप मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं। उसमें सरकार को घेरने का और नहीं घेरने का सवाल नहीं है। विधायक मतलब जनहित का मुद्दा उठाना, और जनहित का मुद्दा उठा करके जिससे लोगों को लाभ मिल सके। और निश्चित रूप से उसमें उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद में, और अरुण साहू जी के बाद में मंत्री बनने के बाद में, उसमें तेजी के साथ काम शुरू हुआ है। बहुत सारे गांव में आज पानी लोगों के घर में पहुंचना शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से यदि चलेगी तो आने वाले समय में हमारे हितग्राहियों के घर में पानी पहुंचेगी और हमारी योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होगा। इसमें हमको संतोष मिलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो कार्य योजना बनाई है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी लोगों को आज स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं और टेप नल के द्वारा वो पानी पी रहे हैं। भोले जी, आज मैं मुंगेली जब पहुंचा तो मुंगेली के बहुत सारे जगहों को घूमा, तो वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो देखा, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप लोग के द्वारा बनाया गया है। आने वाले समय में मुंगेली को लेकर क्या विजन रहेगा आपका? आपने कहा कि स्पोर्ट अच्छे बनाए गए हैं, तो स्पोर्ट क्या बहुत से स्थान आपके अच्छे बनाए गए हैं, चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, चाहे स्टेडियम हो, कॉलेज हो, नवोदय विद्यालय हो, इंजीनियरिंग और कॉलेज हो, तो नए नए बहुत से आयाम हैं। इसमें बखान करने की आवश्यकता नहीं। हमारी ये सोच है, हमारी सरकार है, उसमें हमने मांग भी किया। मैंने एक अब विधानसभा में देखोगे पिछले समय हमने अशासकीय संकल्प लाया था, मुंगेली में मेडिकल कॉलेज हो, और मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो कि मुंगेली जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें जैसा उत्तर तर्क है रायपुर में हो, चाहे अब बिलासपुर में ऐसा हो, ये हमारी सपना है। उसमें सरकार ने पूर्ण सहमति दी है, सर्वसम्मति से पास हुआ है, वो केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए गया है। फिर पिछले समय ने अभी सत्र थी, माननीय मंत्री से और वित्त मंत्री से, मैं मान के विभागीय मंत्री और वित्त मंत्री से, वो जब पैसा आएगा मेडिकल कॉलेज के लिए, अभी 4 कॉलेज खुले हैं, उसी तरह मुंगेली में राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज खोले, ये मैंने कहा, उन्होंने आश्वासन दिया, हम जरूर करेंगे। दूसरा, मुंगेली जिले में भी इसी करंट में फिर हमने आशासी संकल्प रखा, शक्कर का कारखाना, शक्कर के कारखाना खोलने के लिए जब चर्चा हुई तो मंत्री थे और सभी मंत्री थे, हमारे सभी विधायकगण थे और मुख्यमंत्री भी थे, और हमारे चर्चा में हमारे कौशिक जी ने भाग लिया, धर्मजीत विधायक ने भाग लिया। सभी ने कहा कि मुंगेली जिला पुराने जिले है, इस जिले में किसानों की संख्या है, धान परिवर्तन की बात करते हैं और अन्य हम फसल बोएं। इन परिस्थिति को देखते हुए मुंगेली जिला में शक्कर कारखाने हो, जमीन पर्याप्त मात्रा में, हमने 4 जगह के उदाहरण दिया। हमने कहा छटन में है, भटगांव में है, धनगांव में है और जगरहटा में लगभग 100 एकड़ भूमि है, वहां खोला जाए और 3000 किसान गन्ने की खेती करते हैं।
तो सरकार से तरफ बताया गया कि गन्ने की खेती को ज्यादा हो तो हम जरूर भविष्य में खोलेंगे, आश्वास्त हुआ। तो ये हमारी सपना है। दूसरा है, मुंगेली में पूर्व में समय में था तो मुंगेली तो है जनपद पंचायत, एक जरहा गांव में जनपद पंचायत हो, ये पूर्व में सरकार के प्रस्ताव हो, जनपद पंचायत हो जाए। इधर हमारे कॉलेज अभी माननीय मुख्यमंत्री आए थे, कॉलेज की घोषणा की है कंतेली में, इधर आपका श्वेतगंगा में हो चुका है, इधर जरहा गांव में हो चुका है, उधर पथरिया में हो चुका है। तो हमारा एक और काम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नई उद्योग जो नीति बनी है, उसमें जैसा औद्योगिक केंद्र है खमरिया में, उसमें नए नए उद्योग हो, क्योंकि वहां उद्योग नहीं है। उद्योग होगा तो लोग बढ़ेंगे। उसके उद्योग के लिए सरकार 35% से 40% राशि अनुदान देती है। उसमें राइस मिल और पोहा मिल के लिए अनुदान को सरकार ने समाप्त कर दिया या प्रतिबंध कर दिया है। हम मांग किया है कि यहाँ राइस मिल और पोहा मिल को बढ़ावा देने के लिए पुनः उसे स्वीकृति दिया जाए। इस तरह से हमने नए नए कार्यक्रम के 1 साल सरकार बने हैं। तो ये काम हमारी एक सपना है। खुरिया बांध के पानी को शहर में लाया जाए, उसके लिए स्वीकृति हो गई है, पाइपलाइन बिछ रहा है। और वैसी जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं, चाहे सिंचाई के लिए अन्य हो, सिंचाई के साधन से हाफ डायवर्सन योजना है, जिससे नाली बनेगा तो वहां इधर भालापुर से लेकर 50-60 गांव में वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां सिंचाई हाफ नाली के द्वारा डायवर्सन के द्वारा हो। इस तरह लोगों में हो तो ट्यूबवेल से मिलेगा। इस तरह से यहाँ के विकास के लिए अभी समान 1 वर्ष की सोच है। अभी तो सरकार 4 साल है, हमारी सोच फिर एक के दिन एक बढ़ते जाएगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक नारा था जो हर एक छत्तीसगढ़ के मुंह पर रच बस गया था, अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो। मतलब वो ऐसा कैची लाइन थी कि जब भी किसी दुकान में हम खड़े होते थे, रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, तो ये एक नारा सा आम लोगों में बहुत प्रचलित हो गया था, अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो। नड्डा साहब आए थे लेकिन उन्होंने कहा अब ना बदलियो। और दूसरा मेरा सवाल था, पीएससी का आपने जिक्र किया, राजनांदगांव भर्ती परीक्षा में कुछ आरोप लगे, पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई, ये इसके पहले होता था साहब जी? औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये छत्तीसगढ़ के छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक के जुबान पे हो गया था। अब इसका कारण भी स्पष्ट था। पिछली सरकार ने जो राज्य की दुर्दशा की थी, हर वर्ग को ठगने का काम, लूटने का काम जो किया था, और इसलिए लोगों ने, लोगों की जुबान में, मैं गांव जाता था दौरे में तो गांव के छोटे छोटे बच्चे भी सामने दौड़ते हुए यही नारा लगाते थे। तो ये जन जन का नारा बना और वो नारा हकीकत में बदला और छत्तीसगढ़ के लोगों ने बदल कर रखा और ऐसा बदला कि इतिहास रच दिया। पहली बार 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 50 तक की सीटें अब तक जीते थे, इस बार 54 सीटें। अब तक 41% वोट मिलते थे, इस बार 46.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया। ऐतिहासिक जनादेश है। पिछली सरकार को ऐतिहासिक बहुमत मिला था, पर जो काम उस सरकार ने किया और 1 साल में हमने जो करके दिखाया, वो 5 साल में एक भी वादे को 100% पूरा नहीं कर पाई थी वो सरकार। एक भी वादे को, कुछ बड़े वादे तो 5 साल तक वो इधर से उधर खेलते रहे, नहीं कर पाए। हमने 1 साल में अपने सारे बड़े वादे पूरे कर दिए, 1 साल में जो बड़े वादे थे। और आज इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा है कि एक बार बदल के देख लिए धोखे से,
अब दोबारा ये गलती मत करिएगा, नहीं तो कितनी दुर्दशा उन्होंने करके छोड़ी थी, सबक ले लीजिए। मैं तो और इसमें जोड़ता हूं, 3 सरकार हमारी देखी है 15 साल, और 2 सरकार कांग्रेस की देख ली है छत्तीसगढ़ की जनता ने, एक 11-2000 को और फिर 2018 से 23। एक बार दिमाग में जोर डालकर दोनों, वो सरकार और हमारी वो 15 साल की सरकार, हमारी ये 1 साल की सरकार की तुलना करके देखें कि कौन सी सरकार छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के जनता के हित में काम करती है, यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज जिस दिशा में हम छत्तीसगढ़ को लेकर जा रहे हैं, अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे। जो बड़े उद्योग घराने उनके साथ मीटिंग थी। हम आगे बढ़कर प्रयत्न कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट आए और हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, हमारा प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़े। और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। डबल इंजन के सरकार के लाभ लगातार मिल रहे हैं। माननीय नितिन गडकरी जी आए थे, 20,000 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ को देकर गए। लगातार सौगातें मिल रही है। अभी थोड़ी दिन में एक और बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। और इसलिए डबल इंजन की सरकार का फायदा बड़ा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और जो हमने कहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये कर कर दिखाएंगे आदित्य। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, यह मुंगेली की धरती में बैठकर ये कार्यक्रम हो रहा है। इस मुंगेली की धरती से मैंने राजनीति सीखी है। राजनीति का संस्कार और शिक्षा मुंगेली से मुझे मिला है। मुंगेली की एक एक गली, मुंगेली के एक एक परिवार धूल का एक एक कण मेरे उस राजनीति का गवाह है कि इस मिट्टी से मैंने राजनीति के संस्कार सीखे। यहां के लोगों के आशीर्वाद के कारण राजनीति की इस ऊंचाई पर मैं पहुंचा हूं। और इसलिए मुंगेली की तरक्की और बेहतरी के लिए जितनी ताकत लगाकर काम करना पड़े, वो पूरी ताकत लगाकर मुंगेली को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय मौले जी से लगातार बातचीत होती है और आगे बढ़कर हम काम कर रहे हैं मुंगेली के लिए, जो कर सकते हैं। मुंगेली शहर और मुंगेली क्षेत्र के लिए चाहे सड़कों की स्वीकृति का काम हो, मुंगेली नगर के विकास के लिए काम हो, मुंगेली शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बात हो, मुंगेली शहर की तरक्की और बेहतरी के लिए बात हो, सुविधाएं दिलाने के लिए हो, इस दिशा में लगातार प्रयत्न हो रहा है। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर मुंगेली को आगे लेकर जाएंगे। धर्मलाल जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब घोषणा पत्र को आपने मोदी की गारंटी बनाकर लॉन्च किया था, अमित शाह जी यहां पर आए थे और उसके बाद 1,000 रुपए आपने देने का वादा किया, कांग्रेस ने और ज्यादा किया, आपने 3100 बोला, उन्होंने और ज्यादा किया, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। महतारी वंदन योजना, वो योजना जो हर महिला के दिल में घर कर गई, वो योजना, और उसी का बड़ा परिणाम था कि सरकार आपकी आई। विपक्ष कह रहा है अब सन्नी लियोनी को भी आप पैसा दे रहे हैं। अब आप सन्नी लियोनी को भी पैसा दे रहे हैं। क्या है, अब वो सनी लियोनी के खाता में पैसा नहीं जाता तो शायद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय नहीं होता महतारी वंदन। तो जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अनेक कार्यक्रमों में महिलाएं हमारी बैठे रहती है। आज महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है, महिलाओं का जो आत्मबल बढ़ा है, और पूरे हम यदि बात करें
तो 70 लाख महिलाओं से ऊपर खाता में अभी तक हमने 1 साल की सरकार में 10 किस्त हम लोगों ने दिया है। 12 महीने की सरकार में 10 किस्त। अपने घोषणा को योजना में बनाने में, उसको क्रियान्वित करने में 1 साल लग जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सरकार है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार है कि अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में 12 महीने में 10 किस्त देने वाले शायद छत्तीसगढ़ की पहली सरकार होगी। 70 लाख महिलाओं को, और निश्चित रूप से उनका आत्मबल बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है। जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात आती है, बात करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की योजना की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ इसके क्रियान्वयन में सबसे आगे है। 33% आरक्षण पहले नगरीय निकाय में देते थे, पंचायतों में दिया जाता था। डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तब पंचायत में हमने 33% को बढ़ा करके हमने 50% आरक्षण किया। और यदि आप उसको देखिए कि एक पंचायत में 20 वार्ड हैं, तो पंच हमारे 10 महिला और 10 पुरुष चुन के नहीं आते। उस पंचायत में 9 पुरुष और 11 महिलाएं पंच चुन करके आते हैं, 50% से ऊपर। और आज इसी के तर्ज पर लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लोकसभा में और विधानसभा में इस बिल को पारित किया है कि आने वाले हमारे 28-29 के चुनाव में हम महिलाओं को 33% आरक्षण हम विधानसभा में देंगे और हम लोकसभा में देंगे। इससे बड़ा उदाहरण सशक्तिकरण का नहीं दिया जा सकता। आज महिलाएं कितने प्रसन्न हैं। ये हर महीना पैसा नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि अपने खाता में रखे हुए हैं। अभी तीज के अवसर पर मैं कई महिलाओं को पूछा, अभी भी कार्यक्रम में पूछता हूं मैं, कि आपने इस बार बेटी को लेके आए तीजा में, तो आपने कितना पैसा दिया? मैं बोले इसके पिताजी दिए, भाई दिए, उसको मत जोड़ना, आपने कितना दिया? तो मुझे बताया, किसी ने कहा कि 1000 रुपए हम दिए जाने के समय में, किसी ने कहा 5 हम दिए। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि इसका कैसे लाभ मिल रहा है। एक सिलपहरी हमारे गांव है, उस सिलपहरी गांव में हम गए थे, तो कार्यक्रम के दौरान मैंने माता से पूछा कि कैसे हो दाई, कै दिन बहू आवे तोर? तो बोले बेटा 3 बहू आवे। तो मैं कह 3 बहू का पैसा मिला थे और ओकर बाद तोला पैसा मिला थे, तो 4 जिला। बोले नहीं बेटा, मोर 3 बहू के दूधी बहू आऊ हवे, और उनकर दूधी बहू हवे, तो वो 6 हो गए, ये 3 हो गए, और महतारी हो गए 10। उसके खाता में 1 साल में 1,20,000 रुपए महतारी बंधन का, मतलब हमने लखपति दाई बना दिया उसको। एक परिवार में 1,20,000। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई योजना हो कि जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण हो सके। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के बाद में चर्चा का विषय बना, और जहां भी चुनाव हुए हैं तो लोगों ने नाम बदल करके जिस रूप में रखना चाहा, लेकिन आज महतारियों का न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, और ये काम छत्तीसगढ़ ने बढ़ाने का काम किया। ये हमारी महतारी बंधन योजना। मोले साहब, बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए उतरता है क्रिकेट की पिच में, जब कोई बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए उतरता है, तो कभी वो आउट हो जाता है, कभी वो अच्छा खेल लेता है। 4 बार सांसद, 7 बार विधायक, पंच, सरपंच, ये हर बार की जीत, क्योंकि मुंगेली बहुत आसान जिला नहीं है। मैं विधानसभा समझा, मैंने सतनामी बाहुल इलाका भी है, ओबीसी भी है, सामान्य लोग भी हैं, लेकिन सब कहते हैं बाबा आज तक हमारा कभी बुरा नहीं किया, इसलिए बाबा को हम जिताते आए हैं। कुछ और कारण मानते हैं जीत का? प्लीज। भोले जी जवाब देंगे। आप कभी उनके घर गए हैं क्या? एक बार गए। भोले जी के घर जाएंगे तो ये पूछेंगे कि विधायक का बच्चा कौन है, सांसद का बच्चा कौन है, जनपद अध्यक्ष का कौन है, वो सारे आपको बता देंगे कितना प्रोग्रेस किया। मौलवी साहब,
कुछ बात पूरी कर दीजिए, कुछ बोल रहे हैं कौशिक साहब। मुंगेली क्षेत्र हो चाहे बिलासपुर लोकसभा हो, लोगों का आशीर्वाद भरपूर रहा। आपस में भाईचारा, प्रेम, समरसता, एक दूसरे के प्रति प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास, इसी कारण लोगों ने 11 बार हमको जीतने में नहीं के उदास, हमको करते रहे पास। ये है हमारे जनता खास। आखिरी सवाल लूंगा साहब से, फिर क्लोज करेंगे। बलौदा बाजार की घटना होती है, उसमें जो भी जांच होती कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। सूरजपुर का कांड हमने देखा, सन्नी लियोनी वाला भी मामला देखा, जब आरोपी की अरेस्टिंग हुई तो उसमें भी कुछ ना कुछ निकला। एक बड़ी बात ये आ रही थी और आरोप भी आप लोग लाते, क्या ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि अचानक कुछ ऐसा बड़ा हो जाए? क्योंकि मैं दिल्ली में था उस समय जब बलौदा बाजार की घटना हुई। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए वो बहुत शर्मनाक था, वो जो वाकया हुआ था। क्या आपको ऐसा लगता है कि और कानून व्यवस्था और बाकी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है? ये सही है कि बलौदा बाजार की घटना बहुत बड़ी घटना थी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से दिखा कि कांग्रेस के नेताओं ने सतनामी समाज को बदनाम करने का काम, सतनामी समाज के लोग कभी इस तरह से करते नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी उपस्थिति रही कांग्रेस नेताओं की और जिस तरह से उस घटना के पीछे रहकर लोगों को लेकर गए, उनके रहने खाने का इंतजाम करवाया इन लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। उसमें से हमें मालूम है कौन कौन स्पष्ट रूप से दिखे हैं। सूरजपुर की घटना कितनी विभत्स घटना, वो भी जब निकला तो वास्तविकता ये है कि देश और प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। राजनीति करने के लिए कोई राजनीतिक दल किस हद तक जा सकता है, ये कांग्रेस पार्टी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। बड़ी बड़ी घटनाएं हमने देखी है। एक वो विधायक का वीडियो आया था जिसमें वो कह रही थी कलेक्ट्रेट में घुसो और तोड़फोड़ कर दो। कलेक्ट्रेट कोई बिल्डिंग नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी तोड़फोड़ की बात करते हैं आप, और उसके बाद ये कहते हैं कि साजिश है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? एक विधायक बोल रही है खुलेआम, और जिस प्रकार से बलौदा बाजार की घटना में दिखा, जो उस समाज से रही थे वो लोग भी वहां जाकर क्यों गए थे भाई? वो तो सामाजिक कार्यक्रम था, वो केवल ज्ञापन देने जाने वाले थे, सभा किए, पर आपकी नीयत, उन्होंने ये उस घटना के लिए दोषी वो है। सूरजपुर की घटना, विधायक जी किस भाषा में बोल रही है, और ये छत्तीसगढ़ की जिस तरह से सत्ता में इन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया। आज छत्तीसगढ़ की शांत फिजा उन्हें गवारा नहीं होता है। अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट के लिए छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी अपराधी को छोड़ेगी नहीं, चाहे कितना बड़ा हो, वो जेल के पीछे जाएगा। छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में व्यवधान डालने वालों को विष्णुदेव साय की सरकार किसी कीमत पर छोड़ी नहीं जाएगी, छोड़ेगी नहीं। हम
सख्ती से और मजबूत कार्यवाहियां कर रहे हैं। चाहे नशे के सौदागर हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, जितने प्रकार के माफिया हैं उनके फन को कुचलने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार में हो रहा है। और आज जिस तत्परता से पुलिस कार्यवाही कर रही है, घटनाएं हुई है, पर उस घटनाओं के बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया है, मैं आपको वृतांत सुना सकता हूं कि कैसे बड़ी बड़ी घटनाओं को हमने तुरंत उसको सॉल्व किया है, अपराधियों को पकड़कर जेल में डाला है। तो ये कांग्रेस के मंसूबे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। ये छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, शांति का टापू ही रहेगा। मैंने भी सुना है पहले यहाँ पर कबूतर उड़ नहीं पाते थे और कबूतर अब उड़ने लगे हैं। मैं चाहूंगा अब दामिनी से कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए और प्रशस्ति पत्र और जो मोमेंटो हमने बनाया है उसके लिए लोगों को बुलाएं जल्दी। सर, इससे पहले मैं चाहूंगी कि एक महिला है बिहान समूह की, कुछ महिलाएं हैं, वो आपसे कुछ सवाल लेना चाह रही थी कि सर आए हैं तो एक बार उनसे बात हो जाती, उनके सामने मांग रख लेते। दीदी, आप अपनी मांग रखना चाह रहे थे, आप जरूर रखिएगा एक बार सर के आ जाइए, सामने आ जाइए। जय बिहान। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के बिहान योजना से हूँ। मेरा नाम श्रीमती कविता अरविंद राजपूत है और मेरा गांव का नाम ग्राम पंचायत कोदवा बानी है। वहाँ की मैं सक्रिय महिला हूँ और हम लोग काम करते हैं सक्रिय महिला के रूप में। तो हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। जैसे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई तो हम लोग वहाँ घर घर जाकर सभी महिलाओं को प्रेरणा दिए कि आओ और यहाँ सुनिए करके। फिर हम लोग VPRP का काम करते हैं और मिशन अंत्योदय का काम करते हैं, लखपति दीदी का काम करते हैं, VPRP का काम करते हैं। सभी जितने भी योजना आते हैं उन सभी का काम करते हैं। जैसे कि कोविड में भी वैक्सीनेशन लगवाने का काम हम ही लोगों ने सक्रिय महिलाओं किए हैं। और ऐसे जैसे कि कई कार्यक्रम होते हैं। तो मुंगेली के विकास पर ये खास बातचीत आप देख रहे थे। अब बंसल न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम कितना बदल गया है। मुंगेली और जो सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ में क्या कुछ विकास हुआ, ये तमाम चीज़ें आपने देखी।